हर साल देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं। जैसे कि इस साल हरियाणा में चुनाव हुए, झारखंड में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हुआ। साथ ही लोकसभा का भी चुनाव हुआ। तो हर बार के चुनाव में काफ़ी भारी मात्रा में खर्च होता है सरकार का। और सरकार का क्या, ये आम जनता का पैसा है और साथ में जनता को फजीहत भी झेलनी पड़ती है। हर इलेक्शन में जनता ही है जो पिसती है और लोकसभा इलेक्शन में कुछ ज़्यादा दिन के लिए पिसती है और विधानसभा में कुछ कम दिन के लिए। लेकिन ये हर साल का ये नियम है। इस साल भी इलेक्शन से, अगले साल भी जो है बिहार का इलेक्शन से और कई राज्यों के इलेक्शन है। तो इसी के मद्देनजर सरकार के, बीजेपी के मैनिफेस्टो में ये चीज़ था कि हम वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आएंगे और आज फाइनली लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोकसभा में ये बिल पेश कर दिया गया, वन नेशन वन इलेक्शन का। इसके बारे में जानते हैं कि ये जो बिल है, रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त की गई थी और उन्होंने मार्च में ही जो है तत्कालीन राष्ट्रपति यानी वर्तमान में जो है द्रौपदी मुर्मू, उनको जो है ये हैंड ओवर कर दिया था इसका रिपोर्ट्स, और ये लोकसभा में भी पेश हो गया है। जब ये पेश हुआ, इसको इंट्रोडक्शन में जो है अभी तक जो रिसेंट जानकारी मिल रही है, लगभग 269 वोट्स जो है फेवर में पड़े हैं इंट्रोडक्शन के लिए। इस पे जो है अब सबके पास ये कॉपीज है, इस पे चर्चाएं की जाएंगी, लोग अपना अपना सुझाव देंगे। इस बिल को जो है जेपीसी को भेजने का जो है प्रस्ताव दिया गया है कि इसको जेपीसी को भेजा जाए, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजा जाए। कुछ भी हो, ये बिल जो है आम जनता के हित के लिए है, ताकि एक बार में ही जो है लोकसभा विधानसभा सभी का इलेक्शन खत्म हो जाए। अगर जो जनता है वो 2 महीने नहीं 3 महीने ही सही अपना कष्ट से किसी तरह से, चाहे वो यातायात संबंधी हो, रोजगार संबंधित हो, किसी प्रकार से 3 महीने 4 महीने कष्ट झेल लेगी, लेकिन हर साल के कष्ट से जो है जनता को मुक्ति मिलेगी। इस बिल में 2 मुख्य प्रावधान हैं। पहला कि ये जो है इलेक्शन साथ साथ करवाए जाएंगे, जो विधानसभा का इलेक्शन है और लोकसभा का इलेक्शन है। और इसके साथ ही अगर कोई विधानसभा डिजॉल्व हो जाता है 5 साल से पहले, तो जो नया विधानसभा जो ये चुना जाएगा, विधानसभा के सदस्य चुने जाएंगे, जो सरकार चुनी जाएगी, वो सिर्फ 5 साल में जितने दिन बचे हुए हैं उतने ही दिन के लिए वो सरकार चुनी जाएगी। ये बिल जो है 129वां संशोधन है और इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण प्रावधान पे संशोधन करना, आर्टिकल्स में संशोधन करना और एक नया आर्टिकल 82A जोड़ा जाना है। तो रिसेंटली हम लोग देखते हैं कि किस तरह से सरकार जो है इतने भारी दबाव के बीच जो है ये बिल पास करवाएगी, क्योंकि निश्चित है कि कुछ लोगों को हमेशा प्रॉब्लम्स रहती ही है और इस बिल से भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स है ही, जो नहीं जानती कि जनता की क्या तकलीफ है, राष्ट्र का विकास किस में निहित है।